Dear students, a very good morning to all of you. This is Hemlata ma'am from Mother India Senior Secondary School. Students, today I am going to start your new poem number 6, that is the Aunt Jennifer's Tigers by the Adrian Rich. तो स्टूडेंट्स आज आपको मैं 6 पोइम जो है वो करवाऊँगी, 6 एंड लास्ट पोइम, ये लास्ट पोइम भी है आपकी। तो आज हम इसे डिस्कस करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी ही कंप्लीट कर लें, बिकॉज आपकी जो पोइम है ये इतनी लेंथी नहीं है, शॉर्ट है आपकी पोइम। तो देन वो कहते हैं कि इस पोइम के थ्रू उसने हमें क्या बताने की कोशिश की है। कहते हैं इसके सबसे पहले हम इसके ऑथर के बारे में पढ़ेंगे कि जो ऑथर है वो हमें इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ऑथर के जो करैक्टर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम जो पोइम है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑथर जो है इसके एड्रिन रिच हैं, उनका जो बर्थ हुआ था 1929 में हुआ था, और उनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था यूएसए में। वो जो ऑथर हैं वो फेमस हैं, उनको जाना जाता है किसके लिए, जो इन्वॉल्वमेंट उनकी किस में है, मूवमेंट में, कि मतलब जो औरतें हैं, औरतों के खिलाफ अगर कुछ होता है तो उसके खिलाफ वो बोलते हैं अपनी पोइम में, मतलब उसके खिलाफ वो कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो ये उनका काम था। तो कहते हैं ये जो पोइम उन्होंने लिखी है ऑन जेनिफर्स टाइगर, तो इसके थ्रू भी उन्होंने जो मैरिड लाइफ है एक वुमेन की, उसके एक्सपीरियंस को बताने की कोशिश की है कि एक जो मैरिड वुमेन होती है उसकी लाइफ कैसी होती है, कैसे उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस उसने बताने की कोशिश की है। कहते हैं बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले अब हम इसको देखते हैं कि क्या मतलब इसने हमें बताने की कोशिश की है। कहते हैं व्हाट डज द टाइटल्स ऑफ द पोएम सुजेस्ट टू यू, कि इस पोएम के लिए आपको कौन सा टाइटल जो है वो सुजेस्ट होता है। आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर, कहता है कि क्या आपको टाइगर्स के ऊपर कुछ और पोएम्स जो हैं वो याद हैं। अब देखिए इस पोएम के थ्रू उसने हमें मतलब कौन सी चीज़ बताने की कोशिश की है। पहले तो हमने उसके बारे में पढ़ा कि ऑथर जो है वो कैसे है, वो वुमेन की लाइफ के बारे में, अगर उनके साथ कुछ इनजस्टिस होता है उस इनजस्टिस के खिलाफ वो अपनी पोएम में लिखते थे। तो इस पोएम के थ्रू भी वो हमें यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इस पोएम में मतलब उन्होंने हमें क्या बताने की कोशिश की है कि जैसे एक वुमेन होती है वो सुबह मॉर्निंग में उठती है, इवनिंग तक वो काम करती है, लेकिन उसके काम का उसको कोई भी रिवार्ड नहीं दिया जाता। कई बार तो उसको मतलब हार्श किया जाता है, पनिश्ड किया जाता है, उसको फिजिकली पनिश्ड किया जाता है। कहते हैं ये सारी चीज़ें उसने हमें बताने की कोशिश की हैं इस पोएम के थ्रू। अब देखिए कहते हैं कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स पैन अक्रॉस अ स्क्रीन, कहते हैं कि जो आंट जेनिफर्स का टाइगर जो है पैन अक्रॉस अ स्क्रीन, अक्रॉस पैन से होता है कि मूव करना हाई स्पीड में चलना, उसको कहा जाता है। कहता है कि जो आंट जेनिफर का जो टाइगर है अक्रॉस द स्क्रीन, स्क्रीन किसके लिए कहा गया है, स्क्रीन कहा गया है कि जो एम्ब्रॉयडरी वो कर रही है, एम्ब्रॉयडरी होता है कढ़ाई करना। कहते हैं कि एम्ब्रॉयडरी जो कर रही है एक फ्रेम लेके, फ्रेम के बीच में उसने क्या किया, कपड़ा रखा है, कपड़े के ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। एम्ब्रॉयडरी किस चीज़ की कर रही है, वो टाइगर की, मतलब कौन सी चीज़ वहाँ पे बना रही है, वो टाइगर बना रही है। और टाइगर वो किस तरह का बना रही है, उसकी कौन सी शेप है, कैसा लग रहा है वो टाइगर। कहता है वो टाइगर ऐसे लग रहा है कि जैसे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है हाई स्पीड में, ठीक है, वो चल रहा है। कहते हैं ऐसा नहीं लग रहा कि जो टाइगर है वो वहाँ पे स्टैंड है, ठीक है, खड़ा है वहाँ पे जहाँ बैठा हुआ है। कहते हैं इस तरह से टाइगर नहीं लग रहा। टाइगर की जो उसने बनाई है एम्ब्रॉयडरी करके, जो एक इमेज यहाँ पे क्रिएट की है, वो कैसे की है कि वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मतलब उसके एक उसने एम्ब्रॉयडरी जो की है वहाँ पे एक फ्रेम लगा के टाइगर बनाया है। तो टाइगर जो उसने बनाया है, ठीक है, वो कैसा बनाया है, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे क्या हो गया है, वो क्या कर रहा है कि मूव कर रहा है, वो चल रहा है। इस तरह का आंट जेनिफर जो है उसने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी की है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जो आंट जेनिफर है वो क्या करती है, एम्ब्रॉयडरी करती है, कढ़ाई करती है कपड़े के ऊपर, ठीक है। और वो किस चीज़ की एम्ब्रॉयडरी की, कौन सी चीज़ उसने बनाई, उसने बनाया उसके ऊपर टाइगर्स। वो टाइगर्स बनाती थी, जो एम्ब्रॉयडरी करती थी वो टाइगर्स बनाती थी। और टाइगर्स जो उसके होते थे वो ऐसे लग रहा था जैसे मूव करते हैं हाई स्पीड में, ऐसे नहीं लगता था कि वो बैठे हुए हैं कहीं। जैसे ये टाइगर है तो ऐसे कैसे लग रहा है कि जैसे जंप कर रहा है, जैसे आगे जा रहा है। कहते इस तरह की एम्ब्रॉयडरी उसकी होती थी, इस तरह से वो बनाती थी। कहते ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड्स ऑफ ग्रीन, कहते हैं ब्राइट टोपाज। अब तो जो उसने बनाया है, टाइगर बनाया है, वो कैसा बनाया है, ब्राइट टोपाज की तरह बनाया है। टोपाज होता है पुखराज, पुखराज का कलर, वो जेम्स होते हैं जो, उसको बोला जाता है। कहते हैं टोपाज जो है उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, पुखराज जो नग हम डालते हैं अपनी उंगली में, कहते हैं उसका जो कलर होता है वो हल्का सा येलो कलर होता है, लाइट होता है वो येलो कलर उसका। तो इस तरह से ब्राइट येलो होता है वो।
तो ब्राइट टोपाज कहता है वो इस तरह से उसका जो कलर बनाया था उसने, टाइगर का जो कलर बनाया था वो कैसा बनाया था, ब्राइट टोपाज बनाया था। कहता है ऐसे लग रहा था। डेनिजन्स क्या होता है, वहाँ पे रहने वाला जो होता है, नेटिव्स जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे रहते हैं। कहता है कि ऐसे लग रहा था कि जैसे ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, कि जैसे ये वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में रह रहा है। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन किसे कहा गया है, वो कहा गया फॉरेस्ट के लिए, डेंस फॉरेस्ट के लिए। ये कहते हैं इस तरह से टाइगर जो है उसने बनाया, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये कहाँ पे रहता है, ये घने जंगलों में रहता है। ठीक है, और ब्राइट कलर का ये है, ब्राइट टोपाज की तरह है, मतलब ब्राइट येलो कलर का ये जो टाइगर है वो लग रहा था। कहते हैं इस तरह से उसने उस टाइगर को बनाया था। आगे वो कहता है कि दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। कहता है ये जो टाइगर बनाया है उसने, जो मतलब जो टाइगर हमें बताने की कोशिश करे, कहते हैं ये जो टाइगर है ये लोगों से भी नहीं डरता। लोग यहाँ पे लोगों के लिए नहीं कहा गया, ये कहा गया मैन, मतलब आदमियों से। कहता है ये आदमियों से भी नहीं डरता, फियर नहीं करता है। दे डू नॉट फियर द मैन। कहते हैं ये जो टाइगर उसने बनाए हैं ना, दे डू नॉट फियर, वो फियर नहीं करते, वो नहीं डरते किससे, उन आदमियों से भी, उन मैन, ये मैन कहा गया है, ये सभी के लिए नहीं कहा गया, ह्यूमन नहीं कहा गया, ये सिर्फ मैन के लिए कहा गया। ये कहता है ये उन मैन से भी नहीं डरते जो उस ट्री के नीचे खड़े हैं। दे पेस इन स्लीक कैवालरिक सर्टनिटी। कहता है कि ये क्या कर रहे हैं कि ये आप आगे चल रहे हैं, आगे चलते जा रहे हैं, और कैसे चलते जा रहे हैं, बिल्कुल स्मूथली। कैवालरिक सर्टनिटी, कैवालरिक सर्टनिटी क्या होती है कि जिसको मतलब किसी चीज़ की वो नहीं होता कि मतलब डर नहीं होता, बिल्कुल शांति से चलना, उसको बोला जाता है कैवालरिक। ठीक है, कि अपने ही काम में चलना, अपने तरफ ही ध्यान देना, अपने कॉन्फिडेंस के साथ चलना, किसी को देखना नहीं, अपने काम से मतलब रखना। ठीक है, जैसे उसने कोई काम करना है, जो भी करना है उसने, उसकी तरफ उसने ध्यान देना है। कहता है वो दूसरों को देख के वो डरते नहीं है। जो वो टाइगर्स उसने बनाए थे उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो इमेज उसने बनाई थी उसके अकॉर्डिंग उसके टाइगर्स जो है वो आदमियों से नहीं डरते। उसने ये क्यों बनाया, वो क्यों टाइगर्स ही क्यों बनाती थी, क्यों वो यहाँ पे मैन लिखा कि वो मैन से नहीं डरते थे। यहाँ पे वो ह्यूमन के लिए भी तो लिख सकते थे, वो ह्यूमन से नहीं डरते थे। ठीक है, उसने स्पेशली पर्टिकुलर यहाँ पे मैन क्यों कहा, क्या रीज़न है, उसने कहा कि वो आदमियों से भी नहीं डरते। कुछ ना कुछ तो उसकी लाइफ में होगा कि जो उसने इस तरह से लिखा कि वो आदमियों से भी नहीं डरते। तो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या था, क्या रीज़न था कि उसने इस तरह से मैन से नहीं डरते, क्या चीज़ उसने लिखी थी। अब देखिए बेटा, फर्स्ट स्टैंजा में आपकी जो पोएटिक डिवाइसेस है वो भी साथ साथ में अंडरलाइन कर लीजिए, और जो मैंने मीनिंग लिखे हैं वो भी आप लिख लेना। मैंने मीनिंग आपको स्पेशली अलग से नहीं लिखवाए, पहले मैं लिखवाती थी, मैंने स्पेशली नहीं लिखवाए, आप साथ साथ में नोट करते जाना जो मैंने मीनिंग लिखे हैं वो भी। देन पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो भी आप नोट करोगे। ब्राइट टोपाज, ब्राइट टोपाज किसके लिए कहा गया है, ये कहा गया है टाइगर्स के लिए। ठीक है, तो टाइगर्स को किसके साथ कंपेयर किया गया है, ब्राइट टोपाज के साथ। तो ब्राइट टोपाज जो होता है मतलब यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है, लेकिन कंपैरिजन किसका हुआ है, विदाउट एज भी नहीं यहाँ पे लगा और लाइक भी यहाँ पे नहीं लगाया गया। ठीक है, विदाउट एज और लाइक के यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। तो जब विदाउट एज और लाइक के कंपैरिजन किया जाता है तो वो क्या होती है, वो कौन सी पोएटिक डिवाइसेस होती है, आपकी मेटाफर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है वो कौन सी हुई है, मेटाफर। देन उसके बाद वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, तो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन किसके लिए कहा गया है, डेंस फॉरेस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन उसका किया गया है। तो यहाँ पे भी जो पोएटिक डिवाइस है वो कौन सी यूज़ हुई है, मेटाफर हुई है। अब देखिए यहाँ पे दे का यूज़ हुआ। दे जब भी दो लाइंस में स्टार्टिंग में सेम वर्ड का यूज़ होगा तो आपकी जो पोएटिक डिवाइस होगी वो एनाफोरा होगी, ANAPHORA, एनाफोरा। जब भी आपके दोनों स्टार्ट सेम मतलब वर्ड से यूज़ हो रही हैं दोनों लाइंस, तो वो आपकी पोएटिक डिवाइस होती है एनाफोरा, उसे हम एनाफोरा कहते हैं। अब देखिए क्वेलड्रिक सर्टिनिटी, दोनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं, क्वेलड्रिक सर्टिनिटी सी से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। कॉन्सोनेंट से जो भी स्टार्ट होंगे, मतलब 2-3 बार कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन आपकी यूज़ हुई है। सी क्वेलड्रिक के लिए सी यूज़ हुआ है, सर्टिनिटी के लिए भी सी यूज़ हुआ है, तो दोनों कॉन्सोनेंट यूज़ हुए हैं। अगर यहाँ पे थर्ड होता तब भी, फोर्थ होता तब भी, मतलब 2-3 बार रिपीट हुए ना जो कॉन्सोनेंट यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो वो हमारी कौन सी होती है, डिवाइस एलिट्रेशन। तो फर्स्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा स्टांजा की जो ऑन्ट जेनिफर्स ने जो एम्ब्रॉयडरी करके अपना टाइगर्स जो बनाती थी, तो टाइगर्स उसके ऐसे लगते थे जैसे ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। वो ब्राइट टोपाज की तरह लगते थे, ऐसे लगते थे ये फॉरेस्ट जो डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन जो है वहाँ पर रहते हैं। दे डू नॉट फियर, ये फियर नहीं करते, मैन से भी ये फियर नहीं करते। दे
पेस इन स्लीक क्वालिटिक सर्टेनिटी, वो अपने ही दुनिया में मतलब अपने ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे चलते रहते हैं स्मूथली, किसी को मतलब ऐसे हार्म नहीं कर रहे, पीसफुली वो यहाँ पे मतलब चल रहे हैं। देन अब देखो नेक्स्ट स्टांजा में वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। कहते हैं कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। देखना फिंगर्स और फ्लटरिंग एफ यूज हुआ है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपकी पोएटिक डिवाइस है, यहाँ पे एलिट्रेशन, फिंगर्स और फ्लटरिंग ये आपकी पोएटिक डिवाइस है। कहते हैं कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, कि जो उसकी फाइंड इवन द आइवरी नीडल्स हार्ड टू पुल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग्स बैंड सिट्स हेवनली अपॉन आंट्स जेनिफर्स हैंड। अब देखिए इस स्टांजा में उसने हमें क्या समझाने की कोशिश की, इसी में से सारा जो मतलब जो पोएम उसने लिखी है ना, सारा मीनिंग जो है इन्हीं लाइन्स में से निकलता है। इसी में हमें पता चलता है कि वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, कि क्या चीज़ हुई थी उसके साथ। कहता है कि जो आंट जेनिफर्स की फिंगर्स जो है वो फ्लटरिंग कर रही है, वो अच्छे से काम नहीं कर रही हैं थ्रू हर वूल, कि वो क्या कर रही है, जब वूल मतलब जहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी वो कर रही है, फाइंड इवन द आयरनी नीडल्स हार्ड टू पुल, कि कहते हैं जिसके साथ जिस नीडल के साथ आयरनी होते हैं, कि टस्क एलिफेंट्स की जो टस्क होते हैं ना, उसके साथ जो बनाई हुई उसको बोला जाता है, उसके साथ बनाई हुई नीडल, मतलब हाथी के जो दांत बाहर वाले जो दांत होते हैं उसके साथ जो बनाई जाती है। तो कहते हैं कि उसके जो टस्क से जो बनाई गई उस नीडल है, वो नीडल को उसको खींचना मुश्किल हो रहा है, वो उसको खींच नहीं पा रही है, उस नीडल को खींच नहीं पा रही है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हर वूल वो जो धागा उसने डाला हुआ है, ठीक है, वो करने के लिए एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, कहते हैं उस चीज़ को वो क्या कर रही है, वो खींच नहीं पा रही है, उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। कहते हैं द मैसिव वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग बैंड सीट्स हेवनली अपॉन आंट्स जेनिफर्स हैंड। कहते हैं क्यों हो रही है उसको मुश्किल, क्योंकि उसने जो वेडिंग बैंड जो डाला हुआ है, द मैसिव, कहते हैं बहुत ज़्यादा वेट, मैसिव कहते हैं बहुत ज़्यादा वेट जिसे हम कहते हैं, कहते हैं मैसिव वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग बैंड, कि जो अंकल ने वेडिंग बैंड दिया है, मतलब जो रिंग दी होगी या बैंड जो दिया होगा, ठीक है, जो वेडिंग बैंड हो जब शादी होती है तो तब जो पहनाया जाता है, कहते हैं सिट्स हेवनली अपॉन आंट्स जेनिफर्स हैंड। अब जो रिंग उन्होंने उस टाइम शादी के टाइम जो उन्होंने रिंग दी थी, कहता वो रिंग इतनी हैवी है, इतनी ज़्यादा हैवी है कि वो उसका हाथ जो है वो वियर नहीं कर पा रहा, उस रिंग को वो वियर नहीं कर पा रहा, उसके लिए बहुत मुश्किल हो रही है कि एम्ब्रॉयडरी करना, उसको बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है ये जो रिंग है, ठीक है। इसका मतलब बच्चे ये नहीं है कि जो उसने रिंग पहनी हुई थी, जो वेडिंग बैंड उसने पहना हुआ था वो हैवी था, इसका मतलब यहाँ पे नहीं है पोएम में। मीनिंग यहाँ पे क्या है कि जो उसके उसके साथ शादी की थी, मतलब जो अंकल्स वेडिंग बैंड, मतलब जब शादी की थी, उस आदमी के साथ शादी की थी, वो शादी का एक जो प्रेशर है, ठीक है, एक बोझ जो होता है शादी का, वो एक तो होती है हैप्पी, तो यहाँ पे उसको बोझ लग रहा था, शादी जो है वो बोझ लग रहा था, इसलिए उसको हैवी लग रहा थी। वो जो रिंग उसने डाली हुई थी ना, वो कहता है कि उसके हैंड पर जो बैंड जो है उसके हाथ पर, वो उसको हैवी लग रहा था। हैवी क्यों लग रहा था, क्योंकि वो उस चीज़ को वियर नहीं कर पा रही थी, शायद उसके हस्बैंड ने उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया होगा, बहुत ज़्यादा तंग किया होगा, इस वजह से उसकी जो लाइफ है वो वैसी है कि मतलब इस चीज़ को वो वियर नहीं कर पा रही थी, उसे एक बोझ लग रहा था, वो जो उसने बैंड डाला हुआ था हाथ पर, उसको वो बोझ लग रहा था शायद, कि ये जो शादी मेरी इसके साथ हो गई है, बट वो अपनी शादी से खुश नहीं होगी, शायद कुछ इस तरह की उसकी लाइफ थी कि वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थी, जिसके बारे में हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं आंट जेनिफर के बारे में, कि आंट जेनिफर जो है शायद वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थी, अपनी वेडिंग से खुश नहीं थी, शायद उसके हस्बैंड ने उसको टॉर्चर किया हो, ठीक है, चाहे उसको तंग किया हो, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे उसने अपनी लाइफ के बारे में बताया है कि उसकी लाइफ जो है वो ऐसी थी, इस वजह से वो जो वेडिंग बैंड जो है वो उसको क्या लग रहा था, बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था, उसकी वजह से उसके जो काम है वो भी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही। मतलब यहाँ पे बताया क्या गया है कि जब शादी हो जाती है तो एक वुमेन का एक्सपीरियंस जो होता है, मैरिड लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है, वो हमारे साथ वो शेयर करने की कोशिश कर रही है, कि कई बार क्या होता है कि लाइफ तो स्मूथ होती है, लेकिन कई बार लाइफ जो है वो स्मूथ नहीं होती, ठीक है, लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, बहुत कुछ वेयर करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उसने हमें बताने की कोशिश की है कि शायद जो आंट जेनिफर थी वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थी, ठीक है, अपनी वेडिंग लाइफ जो मैरिड लाइफ है उससे शायद वो खुश नहीं थी, तो वो जो उसने बैंड पहना हुआ था, वेडिंग बैंड जो उसने पहना हुआ था, इस वजह से उसको क्या लग रहा था, हैवी लग रहा था, और उससे वो जो वो कर रही थी नीडल को पुल करने की कोशिश कर रही थी, वो उससे नीडल जो है वो पुल नहीं हो रही थी। देन देखिए इसमें वो क्या कहते हैं, व्हेन ऑन्ट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाइव स्टिल रिंग्ड विद और ड्रिल शी
was mastered by the tigers in the panels that she made will go on the prancing proud and unafraid. कहता है when aunt is dead, कहता है कि जब aunt dead हो जाएगी, जब aunt की death हो जाएगी, मर जाएगी वो, her terrified hands, उसके जो भयानक जो हाथ हैं, will lie still ringed, कहते हैं उसके ऊपर तब भी वो जो रिंग है, रिंग किसके लिए कहा गया, वो जो बोझ डाला हुआ है उसके ऊपर, ठीक है, वो उसके साथ ही रहेगा. कहते हैं कि वो विद ऑर्डिनल्स क्या होता है, बैड एक्सपीरियंस ही देगा. कहते हैं जब उसकी डेथ भी हो जाएगी तब भी क्या होगा, मरने तक तो उसके जो मास्टर, यहाँ पे कहा गया ना कि शी वॉज मास्टर्ड बाय, कि मास्टर्ड बाय, कहते हैं कि मरने तक तो उसके ऊपर उसने प्रेशर डाल के रखा ही हुआ था उसके हस्बैंड ने, ठीक है, वो काम करती थी, जो कुछ भी होगा वो प्रेशर तो था ही उसकी लाइफ में. कहते हैं लेकिन जो उसके मास्टर ने उसके ऊपर प्रेशर डाला हुआ था, शायद वो मरने के बाद भी वो उसके साथ ही जाएगा, मतलब उस चीज़ को वो भूल नहीं पाएगी. तो मरने के साथ भी वो जो प्रेशर था वो उसके साथ ही जाएगा. कहता है टाइगर्स इन द पैनल्स दैट शी मेड विल गो ऑन द प्रेंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड. कहते लेकिन जो टाइगर उसने बनाया हुआ था, वो टाइगर जो है शायद क्या होगा कि वो प्रेंसिंग मतलब वो वैसे ही चलेगा, अनअफ्रेड, वो प्राउड से अनअफ्रेड होगा, डर नहीं होगा उसके अंदर. वो जो टाइगर वो बनाती थी, शायद वो टाइगर जो है वो किसी से भी नहीं डरता. वो अंदर की फीलिंग अपनी बता रही थी, मतलब लाइफ जो है वो तो उसकी स्मूथ नहीं चल रही थी, लेकिन उसकी लाइफ में ये था कि लाइफ कैसी होनी चाहिए. उसके अकॉर्डिंग ये था कि लाइफ जो है वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, अनअफ्रेड होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ये था. इसलिए वो टाइगर की बनाती है कि ये जो वो अपना टाइगर्स जो बनाती थी वो, तो टाइगर्स बनाती थी कि वो आदमियों से नहीं डरता. लेकिन उसके ऊपर क्या था, उसके ऊपर उसकी फैमिली का जो एक प्रेशर था, उसके हस्बैंड का जो प्रेशर था, उस चीज़ को वो वियर नहीं कर पा रही थी. तो बेटा यहाँ पे पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है, जैसे लास्ट लाइन में आपके प्रेंचिंग प्राउड दिया गया है तो पी का यूज़ हुआ, तो ये आपकी एलिट्रेशन यहाँ पे यूज़ हुई है. देन यहाँ पे रिंग्ड जो होती है, एक तो रिंग होती है हाथ में डालने वाली, दूसरी रिंग होता है कि उसके आसपास एक मतलब वो बना देना, सर्कल बना देना, चाहे रिंग लगा देनी उसके आसपास, ठीक है, सराउंडिंग उसके, तो उसको कहा जाता है. तो यहाँ पे एक वर्ड के दो मीनिंग बताए गए हैं, रिंग जो है दो मीनिंग बताए गए. जब एक वर्ड के दो मीनिंग बताए जाएँ और वो हमारी जो पोएटिक डिवाइस होती है वो होती है पन, पीजू एंड पन, ठीक है. तो यहाँ पे पन जो है पोएटिक डिवाइस से यूज़ हुई है. तो बच्चे आपकी जो पोइम है, लास्ट पोइम, ये हमने इसकी रीडिंग कर ली है, मतलब इसको अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, डिस्कस होगी हमारी. तो अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे. सो थैंक यू बच्चे, हैव ए नाइस डे.